रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर में हम लोग जितना भी प्लेन मिरर से जुड़ा हुआ रे डायग्राम है वो सब सारा एक साथ कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला हम लोग का जो रे डायग्राम इसमें आता है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे है, जिसमें कोई लाइट रे अगर इंसिडेंट हो तो वो रिफ्लेक्ट होता है, और इस दौरान हम लोग को ध्यान रखना है I इज इक्वल टू आर। ये हमारा बेसिक रूल है प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन का, कि हमारा लाइट रे आएगा नॉर्मल के अलोंग, जितना एंगल बनाएगा वो हमारा इंसिडेंट एंगल होगा, उतना ही पे रिफ्लेक्शन कर देना है। ये बेसिक है, सब जगह रिफ्लेक्शन में इसी रूल को फॉलो करना है, आई बराबर आर। जब हमारा लाइट रे परपेंडिकुलर आता है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ पर वापस लौट जाता है। इसलिए क्योंकि इस केस में हमारा जो आई होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। क्योंकि जो मेरा नॉर्मल है उसके साथ ये ऐसे इंसिडेंस बनाता है, अगर तो इंसिडेंस एंगल जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कम होते होते जब इसी पर आ गया, ये मेरा हो गया 0 डिग्री, और जब हमारा 0 डिग्री हो गया तो आर भी 0 डिग्री, तो आर भी हमारा उसी रास्ते निकल जाएगा और नॉर्मल भी इसी पर होगा। तो ध्यान रखना है, व्हेन लाइट रे फॉल्स अलोंग नॉर्मल, जब लाइट रे हमारा नॉर्मल के अलोंग फॉल करेगा, इट रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम पाथ, उसी रास्ते वो वापस लौट जाएगा, जिस रास्ते आया उसी रास्ते चला जाएगा। यही इसका जो है फेनोमेना है, और इसमें भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही फॉलो हुआ है, कोई दूसरा नहीं। अगर आई मेरा 0 है तो आर भी 0 ही होना चाहिए, बिकॉज आई इज इक्वल टू आर। जो तीसरा रे डायग्राम हम लोगों को इसमें पढ़ना है वो है, किसी ऑब्जेक्ट का हम लोगों को मिरर इमेज बनाना है अगर, और ऑब्जेक्ट मेरा पॉइंट सोर्स है। तो पॉइंट सोर्स था तो इमेज बनाने के लिए 2 रे, पहला रे मेरा आया नॉर्मल, तो ये कॉन्सेप्ट लगा, जिस पाथ से गया उसी पाथ से वापस आ गया। दूसरा जो हमारा रे होगा किसी भी एंगल पे बनाएंगे और उसी पर वो रिफ्लेक्ट होगा, I इज इक्वल टू आर को फॉलो करते हुए। अब ये हमारा जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, अगर ये मेरा P है तो ये इमेज बनेगा P डैश। ये हमारा इमेज फॉर्मेशन है ऑफ ए पॉइंट सोर्स। पॉइंट का जैसे बनाना है उसी तरह एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का भी इमेज हम लोग को बनाना है। अगर हमारा मिरर इस तरह है और हमारा जो ऑब्जेक्ट है अब पॉइंट की जगह एक्सटेंडेड हो गया, यानी कि अब इसके बीच ढेर सारे पॉइंट हो गए, तो ये एक्सटेंडेड हो गया। तो हम लोग जो है इसका जब इमेज बनाएंगे तो रूल यही फॉलो करना है। हमारे पास इसका रे डायग्राम बनाने का 2 तरीका है। पहला तरीका ये है, एक तो परपेंडिकुलर जाएगा और वापस आ जाएगा, इससे निकला लाइट रे गया वापस आ गया। पहला तरीका में हम लोग ले सकते हैं, इससे लाइट रे निकाले और यहां पे फॉल कराए, लाइक दिस। ये मेरा नॉर्मल बन गया, ये मेरा आई बन गया, आर हो गया, ये हमारा हो गया पीछे। इससे लाइट रे निकले, यहां पे फॉल करे और ऐसे निकल जाए, आई आर। एरो जरूर देना है। अब इससे जो आया ये हम एक्सटेंड किए पीछे, इसको एक्सटेंड किए पीछे, ये बन गया इमेज। ये है मेरा ए बी, ये बन गया ए डैश
बी डैश। एक तरीका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का डायग्राम बनाने का ये हुआ, जिसमें हम लोग पहले ए से लाइट रे निकाले, टकराकर वापस ए से निकाले, यहां पर आया टकराया और वापस जो है रिफ्लेक्शन किया। बी के लिए बी से टकराया वापस, और बी से एक निकला जो यहां पे पड़ा और रिफ्लेक्ट कर गया। बैक में ले गए और इसका जो इमेज बनेगा वो भी डैश होना चाहिए। इसका सेकंड जो टाइप है डायग्राम बनाने का, उसमें भी कोई नया तरीका नहीं है। पहला तरीका तो पहला लाइट रे जो निकलेगा वो वैसे ही जाएगा, अंतर दूसरा में आना है। अब हम चाहें तो यहां की जगह कहीं और भी ले सकते हैं, उस पर हम रिफ्लेक्शन करा सकते हैं। जैसे यहां से लाइट रे निकालकर इस पर ले गए थे, तो इसके जगह हम कहीं इसके बीच में भी ले सकते हैं। इससे भी सेकेंड रे कुछ ऐसे निकालकर हम रे अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि यहां से निकाले तो यही जाए तभी हमारा इमेज बनेगा। कारण ये कि हमें जानना है ये कि यहां से इनफाइनाइट रे निकल रहे हैं, और इनफाइनाइट रे में से हमको बस 2 रे चाहिए। एक रे हम वो लिए जो परपेंडिकुलर गया, और एक रे वो लिए जो किसी खास एंगल पे गया। तो ये और ये हम लोग ले लिए। अब इसको भी पीछे बढ़ाएंगे तो बनना वैसे ही है इमेज, लाइक दिस, ए डैश बी डैश। अगर थोड़ा डायग्रामेटिक एक्यूरेसी रखेंगे आई बराबर आर, तो मेरा इक्वल डिस्टेंस पर बनेगा। तो ये 2 तरह का डायग्राम देखने को मिलता है, और दोनों सही है। दोनों में से कोई भी बनाओगे पूरा मार्क्स मिलना है। दोनों ही हमारा ऑब्जर्व होता है। यहां से हमारे ढेर सारे लाइट रे निकल रहे हैं, हम 2 रे का बात कर रहे हैं, तो एक तो ये जरूरी है, दूसरा जो हमारा निकलेगा वो यहां से ले ले या कहीं बीच से ले ले, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, पॉइंट सोर्स का, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का, किसी अल्फाबेट का बनाना हो, किसी पेड़ का बनाना हो, किसी का भी इमेज बनाना हो, उसके टॉप से लाइट रे निकालेंगे, बॉटम से निकालेंगे। इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक अगर फॉलो कर रहा है तो बीच के भी पॉइंट्स इसी रूल को फॉलो करके इधर इमेज बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां से निकल रहा है और यहां से निकल रहा है, बीच से भी निकल रहा है, पर हम उतने ज्यादा रे को नहीं दिखा सकते। हमारा फिर इमेज क्या होगा, बहुत हौच पौच हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा। इसलिए सिर्फ 2 ही पॉइंट उठाया जाता है, एक टॉप एक बॉटम। और हम बता दिए कि टॉप और बॉटम जैसे कर रहा है वैसे ही बीच के भी सारे पॉइंट्स रूल को फॉलो करते हुए उस तरफ इमेज बना रहे हैं। नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर में हम लोग का प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है। सबसे पहला चीज, इमेज इज वर्चुअल। इससे बना हुआ जो भी इमेज होता है वो वर्चुअल होता है, हम लोग स्क्रीन पर उसको नहीं ले सकते। दूसरा, जो वर्चुअल होगा वो हमेशा इरेक्ट होगा, एंड इरेक्ट ये दोनों एक साथ चलते हैं। जहां पर भी इमेज बनेगा, रियल बनेगा तो इन्वर्टेड, वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट। सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज होगा, ये जितना बड़ा उतना ही बड़ा ये। तीसरा पॉइंट, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिरर, मिरर से बराबर दूरी पर होगा, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जितना दूर उतना ही दूर इमेज भी होगा। चौथा पॉइंट, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखेगा। हमारा टॉप बॉटम में अंतर नहीं आएगा, ए का ए डैश ही बनेगा, बी का बी डैश ही बनेगा। अगर ए ऐसे है बी ऐसे है, इसका हेड ऐसे है, तो इमेज का हेड भी ऊपर ही होगा। इरेक्ट का मतलब हुआ ये, लेफ्ट का राइट दिखेगा। अगर इधर कुछ है इधर कुछ नहीं है तो लेफ्ट का राइट इधर ये बनेगा, लेफ्ट का राइट हो जाएगा। तो लैटरली इन्वर्टेड, सेम साइज, इक्विडिस्टेंट,
वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये चारों जो है इसके इमेज का प्रॉपर्टी है। इस पर ऑब्जेक्टिव बना देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बना कौन सा इसका प्रॉपर्टी नहीं होगा। उसमें हो सकता है कि रियल वर्ल्ड डाल दे, रियल डाल दे, छोटा डाल दे, बड़ा डाल दे, फार डाल दे, नियरर डाल दे, या फिर नॉट लेटरली इन्वर्टेड डाल दे। कोई चेंज कर देगा, चार ऑप्शन में से कोई एक चेंज कर देगा, तुम्हारा आंसर उसमें बन जाएगा। अगर प्लेन मिरर का यूजेस अगर हम लोग देखें तो कई जगहों पर इसका यूज है। जैसे पहला हम लोग जो है एक टॉय बनाते हैं पेरिस्कोप, कुछ इस शेप में रहता है, हिडन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। इसमें जो मिरर लगा होता है ये पार्ट, ये लाइट को कुछ इस तरह रिफ्लेक्ट करता है और इस दौरान भी वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। तो पेरिस्कोप बनाने के लिए हम लोग प्लेन मिरर का यूज करते हैं। एज मिरर अपने घर में भी हम लोग मिरर के रूप में यूज करते हैं। इन ज्वेलरी सोप्स में जो है प्लेन मिरर का काफी ज्यादा यूज होता है, इसलिए ताकि वहां जो बल्ब लगाया गया वो लाइट का रिफ्लेक्शन करके सोप में बहुत ज्यादा ब्राइटनेस क्रिएट करे, तो इसलिए उसमें लगाया जाता है। ज्वेलरी सोप्स वगैरह के जो है टॉप पोर्शन में या फिर साइड वॉल्स वगैरह में भी लगाए जाते हैं ताकि चीजें थोड़ी खूबसूरत दिखें। बहुत सारे ग्रोसरी सोप भी होते हैं, वो अपने जो है रैक्स वगैरह में बैक में मिरर लगा देते हैं। इससे क्या होता है, डेप्थ का फीलिंग आता है। एक ऑब्जेक्ट का इमेज बना दूसरा, सेम साइज, सेम स्पेस, सेम दूरी पर, तो थोड़ा सिमेट्रिसिटी बनने की वजह से लगता है कि चीजें भरी हुई हैं। मतलब कि अगर हमारा ये शॉप है, एक ये रैक है, इस रैक पर हम लोग एक बॉटल रख दिए, इसके जस्ट पीछे प्लेन मिरर लगा हुआ हो तो हमको एक और बॉटल होने का एहसास होगा, और जब एक और बॉटल होगा तो कोई भी ग्राहक आएगा देखेगा कि पूरा दुकान भरा हुआ है। तो कुछ सामान की वजह से पूरा दुकान भरा हुआ दिखे, ऐसा इल्यूजन क्रिएट करने के लिए भी शॉपकीपर यूज करते हैं। इससे दुकान का खूबसूरती भी बढ़ता है, ग्राहक के मन में पॉजिटिव व्यू आता है कि दुकान भरा हुआ है, सब सामान अवेलेबल है, दुकान बड़ा है। ऐसे जगहों पर ज्वेलरी सोप्स या ग्रोसरी सोप्स या किसी भी अदर तरह के सोप्स में डेप्थ व्यू देने के लिए एक इसका जो यूज है ऑन ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ऐसा टर्न होता है जहां पर इधर जो गाड़ी खड़ा है उसको यहां का गाड़ी नहीं दिखेगा, तो ऐसे जगहों पे क्या किया जाता है, एक प्लेन मिरर लगा दिया जाता है। तो जैसे ही प्लेन मिरर लगा दिए, इस गाड़ी से लाइट रे टकराकर यहां पहुंच जाएगा और इस गाड़ी से टकराकर लाइट रे यहां पहुंच जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को देख पाएंगे। और ब्लाइंड टर्न जहां पर है वहां पर वो स्लो करके उस तरह से टर्न कट करेंगे कि दोनों आराम से पार हो जाए, एक्सीडेंट अवॉइड हो जाए। अगर ये प्लेन मिरर नहीं लगा रहेगा, इसको नहीं पता रहेगा, तो क्या होगा, रात के समय में तो चलो हेडलाइट है तो इधर का हेडलाइट इसको दिख जाएगा, इधर का हेडलाइट दिख जाएगा दूर तक, लेकिन दिन के समय में कोई हेडलाइट नहीं है। अगर हॉन्क किया तो ठीक, अगर हॉन्क नहीं किया तो फिर ये हो सकता है कि जाकर टकरा जाए, टक्कर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए जहां पर भी ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं वहां पर एक प्लेन मिरर लगा दिया जाता है, क्योंकि प्लेन मिरर जो है काफी चीपली इंस्टॉल हो सकता है रेदर एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। आसान सा छोटा सा बस प्लेन मिरर लगाना है, विजिबल हो जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है ब्लाइंड स्पॉट पे एक्सीडेंट को रोकने का। तो ये कई सारे यूजेस हैं प्लेन मिरर के।